नमस्कार। आज हम दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पीड़ाहार या दर्दनाशक एवं ज्वर निवारक बिंदुओं के बारे में जानेंगे। तो आइए इन्हीं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम जानें। प्रथम बिंदु हमारा पीड़ाहार या दर्दनाशक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो शरीर में दर्द से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, या वे औषधियाँ जो शरीर में से दर्द से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, दर्दनाशक औषधियाँ कहलाती है। सामान्य तौर पर शरीर में दर्द अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे दांत का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, स्नायु दर्द, मांसपेशियों का दर्द, इस प्रकार से। तो शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार के दर्द होते हैं और इन विभिन्न विभिन्न प्रकार के दर्द से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ली जाने वाली औषधियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती है, परंतु सामान्य तौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधियाँ जैसे एस्पिरिन, एनाल्जीन, नोवाल्जीन इत्यादि हैं, जो सामान्य तौर पर दर्द से छुटकारा प्राप्त करने में प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लिखेंगे एस्पिरिन का। एस्पिरिन सूत्र भी स्थापित करेंगे इस प्रकार से COOH COCH3। यह एस्पिरिन का संरचना सूत्र है। यहां पर लिखेंगे हम एस्पिरिन, एनाल्जीन, नोवाल्जीन इत्यादि वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य तौर पर दर्द से छुटकारा प्राप्त करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऊपर से प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे बाम, तारपीन का तेल और सरसों का तेल इत्यादि। ये पदार्थ दर्द वाली जगहों पर सीधे प्रयुक्त की जाती है, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आने वाली सूचनाएं अवरुद्ध हो जाती है और ऐसी स्थिति में उन स्थानों पर जहां पर ऊपर से प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ जैसे बाम, तारपीन का तेल, सरसों का तेल इत्यादि प्रयुक्त करते हैं, वहां पर दर्द का आभास नहीं होता है। तो दर्दनाशक या पीड़ाहारक औषधियाँ दो प्रकार से प्रयुक्त होती हैं। एक तो सामान्य तौर पर आहार नाल के द्वारा ली जाने वाली औषधियाँ एवं एक ऊपर से प्रयुक्त करने वाली औषधियाँ। अगला बिंदु हम ज्वर निवारक पर चर्चा करते हैं। तो वे पदार्थ जो शरीर में बढ़े हुए तापक्रम को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाते हैं, वे पदार्थ ज्वर निवारक कहलाते हैं, या वे औषधियाँ ज्वर निवारक औषधियाँ कहलाती है। इनकी प्रकृति के आधार पर ज्वर निवारक औषधियाँ दो प्रकार की होती है, एक नार्कोटिक्स और एक नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स प्रवृत्ति की औषधियाँ वे औषधियाँ होती हैं जिनके उपयोग से या जिनके सेवन से लत लग जाती है और व्यक्ति उनका आदी हो जाता है। तो ज्वर निवारक का प्रथम बिंदु हम लिखेंगे नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स प्रवृत्ति के अंतर्गत वे औषधियाँ होती हैं जो ज्वर निवारक के रूप में प्रयुक्त तो होती है, परंतु उनके सेवन से व्यक्ति में लत का गुण हो जाता है या लत लग जाती है, जिनके लिए वो आदी हो जाता है और उनके बिना वो रह नहीं पाते हैं। ये अधिकांश अफीम और उनके व्युत्पन्नों से उत्पन्न होने वाली औषधियाँ होती हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडेन इत्यादि। दूसरा जो प्रकार है ज्वर निवारक का और नॉन नार्कोटिक्स है। सेकेंड नॉन नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स के अंतर्गत वे औषधियाँ होती हैं जिनके सेवन से व्यक्ति में लत का गुण नहीं आता या लत नहीं लगती है
नॉन नार्कोटिक्स ज्वर निवारक औषधियां कहलाती है। सामान्य तौर पर एस्प्रिन, एनाल्जीन, नोवाल्जीन, पैरासीटामोल इत्यादि औषधियां प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर हम उदाहरण लिखेंगे पुनः एस्प्रिन, पैरासीटामोल। यहाँ पर हम पैरासीटामोल का सूत्र स्थापित करेंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे इस प्रकार से OH बेंजीन रिंग के साथ NH CO CH3। यहाँ पर लिखेंगे हम पैरासीटामोल। पैरासीटामोल वे औषधि है जिसका अधिकांश उपयोग ज्वर निवारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो पुनः एक बार, ज्वर निवारक औषधियां वे औषधियां होती हैं जिनका उपयोग शरीर में बढ़े हुए तापक्रम को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण हमने यहाँ पर लिख लिया। ये दो प्रकार के होते हैं, नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स प्रवृत्ति के। मार्फिन, कोडेन नार्कोटिक्स प्रवृत्ति के होते हैं, इनके सेवन से लत का गुण आ जाता है। और नॉन नार्कोटिक्स के अंतर्गत वे औषधियां होती है जिनके उपयोग या सेवन से लत का गुण नहीं आता है, जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन, एनाल्जीन इत्यादि। एवं पीड़ाहार या दर्दनाशक औषधियां वे होती है जो शरीर में से दर्द को या दर्द से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे एस्प्रिन एवं ऊपर से प्रयुक्त की जाने वाली औषधियां। और इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।